अभी हम लेते हैं 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री पे बेस्ड ये प्रॉब्लम जो कि JEE एडवांस 2020 पेपर 2 में पूछा गया था। और क्वेश्चन में हमें क्या बोला है कि लेट अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा बी द रियल नंबर सच दैट अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0 एंड अल्फ़ा प्लस गामा इक्वल टू 1। Suppose the point 3, 2, -1 is the mirror image of the point 1, 0, -1 with respect to the plane alpha x plus beta y plus gamma z is equal to delta, then which of the following statements are true। मतलब हमें ये 4 स्टेटमेंट दिए हैं अल्फ़ा बीटा गामा और डेल्टा के टर्म्स में, और जो प्लेन की इक्वेशन दी है वो भी अल्फ़ा बीटा गामा और डेल्टा की फॉर्म में दी है। मतलब अगर हमने प्लेन की इक्वेशन निकाली तो अपने आप ये चारों ऑप्शन हम इजीली वेरीफाई कर सकते हैं। तो प्लेन के बारे में हमें इस क्वेश्चन में क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी है। सबसे पहले तो हमें बोला है कि ये जो पॉइंट है 3, 2, -1 ये इस प्लेन के अबाउट 1, 0, -1 की मिरर इमेज है। मतलब क्या हुआ कि अगर हमने कोई भी एक ऐसे पॉइंट कंसिडर किया, यहाँ पर इस पॉइंट को अगर मैंने लिया 1, 0, -1, ठीक है। अब इस पॉइंट की मिरर इमेज अबाउट दिस प्लेन, अब हमने कोई भी एक प्लेन ऐसे कंसिडर किया तो यहाँ पर अगर हमने इस पॉइंट की मिरर इमेज निकाली इस प्लेन पे तो वो यहाँ पर कहीं लाई करेगा। तो मैंने मान लिया कि ये कोई एक पॉइंट A है जिसके कोऑर्डिनेट 1, 0, -1 है, जिसकी मिरर इमेज हमारे पास ये पॉइंट मिल रहा है 3, 2, -1, ये इसकी मिरर इमेज आ रही है, ठीक है। अब इससे हमें 2 इन्फॉर्मेशन समझ में आ रही है प्लेन के बारे में। पहली चीज़ तो कि ये जो लाइन AB है ये पक्का प्लेन के परपेंडिकुलर होगी, मतलब AB क्या हो गया, वो प्लेन के लिए नॉर्मल का काम करेगी। दूसरी बात क्या है कि जो AB का मिड पॉइंट होगा वो क्या होगा, वो डेफिनेटली इस प्लेन पे कहीं पे लाई करेगा। ये 2 इन्फॉर्मेशन हमें इस प्लेन के बारे में पता पड़ी, और हमें प्लेन की इक्वेशन निकालने के लिए भी यही 2 इन्फॉर्मेशन चाहिए। हमें क्या क्या चाहिए कि एक नॉर्मल के डायरेक्शन रेशो, और दूसरी बात कोई भी एक पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट जो हैं जो प्लेन पे लाई कर रहे हैं। तो ये 2 इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ से ईजिली मिल जाएगा। दैट मीन्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज कि हमें यहाँ पर सबसे पहले हम निकाल सकते हैं डायरेक्शन रेशो ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन। तो नॉर्मल के डायरेक्शन रेशो क्या हो जाएंगे यहाँ से, इनके x, y और z कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, मतलब ये हो जाएगा 3, -1 मतलब 2, 2 - 0 दैट इज 2 एंड -1 -1 विच इज 0। तो हमारी जो प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशो हो गए वो हो गए 2, 0। इसके बाद हमसे यहाँ पर मिड पॉइंट भी निकाल सकते हैं हम AB का, जिस पे कि ये प्लेन जो कि प्लेन पे लाई करेगा। तो वो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 3 + 1/2 मतलब कि 2, 2 + 0/2 दैट इज़ 1 एंड -1 + -1 -1/2 विच इज़ -1। तो ये जो पॉइंट है 2, 1, -1 ये पॉइंट इस प्लेन पे लाई करेगा। अच्छा, इसके बाद अब हम इस प्लेन की इक्वेशन बड़े आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि कोई भी प्लेन की इक्वेशन जो कि जिसके डायरेक्शन रेशो अगर ABC हैं तो और उसके वो एक कोई भी पॉइंट x1, y1, z1 से पास कर रही है तो उसकी इक्वेशन क्या होती है A मल्टीप्लाइड बाय x - x1 प्लस B मल्टीप्लाइड बाय y - y1 प्लस C मल्टीप्लाइड बाय z - z1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पर हमने नॉर्मल के डायरेक्शन रेशो ये लिए 2, 2, 0, तो ये तो ABC का काम करेंगे, और ये जो पॉइंट है ये x1, y1, z1 हो गया हमारा। तो यहाँ से हमने लिख लिया 2 मल्टीप्लाइड बाय x - x1 की वैल्यू रखी हमने 2 प्लस B इज 2 मल्टीप्लाइड बाय y - y1 की जगह रखा हमने 1 प्लस C हो जाएगा आपका 0 मल्टीप्लाइड बाय z - z1 हो गया -1। तो ये हमारी प्लेन की इक्वेशन आ गई है, ठीक है। सबसे पहले तो इसमें से मैंने 2 को कैंसिल कर दिया, और यहाँ पर अब प्लेन की इक्वेशन में कैसे सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, ये हो जाएगा x प्लस y प्लस ये हो गया 0 × z, और यहाँ से क्या मिल जाएगा 2 + 1 3 प्लस 0 इस 3 ओनली, तो राइट हैंड साइड में जाके -3 जो है वो +3 हो जाएगा। तो प्लेन की इक्वेशन हमें क्या मिल गई है x + y प्लस 0 × z इज इक्वल टू 3, ये हमारी
प्लेन की इक्वेशन आ गई है। अब इस इक्वेशन को मैं ये जो गिवन इक्वेशन है इससे कंपेयर करूँगा, तो यहाँ पर मुझे क्या समझ में आ जाएगा इधर से कि जो गामा है जेड का कोफिशिएंट वो यहाँ पर 0 हो गया, तो यहाँ से मुझे पता पड़ गया कि जो गामा है उसकी वैल्यू 0 है। उसके बाद हमें ये इन्फॉर्मेशन पता है कि जो अल्फ़ा प्लस गामा है उसकी वैल्यू 1 है, तो यहाँ से मुझे अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आ गई 1। ठीक है, अब उसी तरह से मैं बाकी के कोफिशिएंट पे निकाल सकता हूँ। अगर मैंने कंपेयर किया कोफिशिएंट्स को तो हम इस इक्वेशन से और ये जो प्लेन की इक्वेशन दी है इससे हम क्या बोल सकते हैं, अल्फ़ा डिवाइडेड बाय एक्स का कोफिशिएंट विच इज़ 1 इज इक्वल टू बीटा मतलब कि वाई का कोफिशिएंट विच इज़ 1 हियर इज इक्वल टू गामा जो कि जेड का कोफिशिएंट है डिवाइडेड बाय यहाँ पर जेड का कोफिशिएंट 0 है विच इज़ इक्वल टू डेल्टा जो कि यहाँ पर कांस्टेंट टर्म क्या है 3 है। तो ये सभी टर्म इक्वल होगी, तो अल्फ़ा तो हमारे पास 1 आ गया। अब अगर अल्फ़ा इक्वल टू 1 है तो यहाँ पर बीटा भी 1 हो जाएगा, तो अल्फ़ा की वैल्यू हमें 1 मिल गई, बीटा की वैल्यू हमें 1 मिल गई। उसी तरह से यहाँ पर हमें जो गामा की वैल्यू है वो तो 0 है और डेल्टा जो है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। बस अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा तीनों मिल गए। अब तो हमारा काम आसान हो गया। अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 3 बोल रहा है, तो यहाँ पर दिख रहा है 1 + 1 इक्वल टू 3 है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 2 ये हमारा करेक्ट आंसर है। उसके बाद डेल्टा माइनस गामा, तो डेल्टा क्या है यहाँ पर 3 है और गामा 0 है, तो 3 - 0 इक्वल टू 3, तो ऑप्शन बी भी हमारा करेक्ट आंसर है। फिर वो बोल रहा है डेल्टा प्लस बीटा इज इक्वल टू 4, तो डेल्टा की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3 और बीटा की वैल्यू हमारे पास है 1, तो 3 + 1 इक्वल टू 4, तो थर्ड ऑप्शन भी हमारा करेक्ट आंसर है। और लास्टली वो कह रहा है कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू डेल्टा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा क्या हो जाएगा इधर 1 + 1 + 0 विच इज़ 2 और डेल्टा की वैल्यू 3 है, तो 2 और 3 तो इक्वल नहीं होते, तो इसका मतलब ऑप्शन डी जो है वो रॉन्ग आंसर हो गया। तो फाइनली जो हमारा करेक्ट आंसर हो गया वो क्या हो गया, ऑप्शन ए, बी और सी। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को बहुत ही ईजिली सॉल्व कर सकते हैं।